Hello student, I am your Kapil sir and today we will discuss the topic nominal GDP and real GDP। और हम आज के टॉपिक में ये भी डिस्कस करेंगे कि नॉमिनल जीडीपी बेटर है या रियल जीडीपी बेटर है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी क्या है। देखिए, जब जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ करंट ईयर, यानी कि जब जीडीपी कैलकुलेट की जा रही है, एस्टिमेटेड की जा रही है किसी भी ईयर के लिए, और उस ईयर की जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हम सेम ईयर का प्राइस ही ले रहे हैं, यानी उसी ईयर का प्राइस ले रहे हैं, तो वो जीडीपी नॉमिनल जीडीपी बोली जाएगी। एंड अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो जीडीपी कैलकुलेट की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ बेस ईयर, यानी कि जब हम किसी भी ईयर की जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं, उस ईयर की जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए आउटपुट तो उसी ईयर का लिया जाएगा, लेकिन प्राइस बेस ईयर का लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द ईयर 2018 एंड 19, और 2018 एंड 19 की जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हम एज अ बेस ईयर प्राइस ले रहे हैं 2014 एंड 15 का, तो वो जीडीपी रियल जीडीपी बोली जाएगी या जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बोली जाएगी। और अगर हम करंट ईयर का प्राइस लेते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, तो वो जीडीपी एट करंट प्राइस या नॉमिनल जीडीपी बोली जाएगी। अब हम दोनों में कंपेयर करते हैं। सो वी कैन कैलकुलेट जीडीपी बाय आउटपुट एंड प्राइस, बाय द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ आउटपुट एंड प्राइस। तो देखिए, जब हमें नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है तो नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हम यहां करंट ईयर की क्वांटिटी को लेते हैं और करंट ईयर का प्राइस लेते हैं। P1 is representing the price of current year and Q1 is representing the quantity output of current year। तो यहां पर जो नॉमिनल जीडीपी है वो सेम ईयर का प्राइस लेती है और सेम ईयर की क्वांटिटी लेती है ऑन द बिहाफ ऑफ द प्राइस ऑफ द करंट ईयर एंड द क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर वी कैन डिटरमाइन द नॉमिनल जीडीपी। और अगर हम रियल जीडीपी की बात करें तो यहां क्वांटिटी आउटपुट तो करंट ईयर का लिया जाता है, बट जो प्राइस है वो किसी बेस ईयर का लिया जाता है, जो भी हम कंपैरिजन में एस्टिमेशन में ले रहे हैं। तो यहां पर क्या रहता है, इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस ये है कि नॉमिनल जीडीपी इफेक्टेड होगी इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि जो इन्फ्लेटेड प्राइस है वो जीडीपी को भी इफेक्टेड करेगा। तो जो नॉमिनल जीडीपी है वो इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज हो सकती है, जबकि रियल आउटपुट में कोई चेंज हो या ना हो। लेकिन अगर हम बात करें रियल जीडीपी की, तो रियल जीडीपी इन्फ्लेशन से इफेक्टेड नहीं होगी, क्योंकि यहां प्राइस को हमने कांस्टेंट माना हुआ है, यहां प्राइस में चेंज ही नहीं हुआ, करंट ईयर का प्राइस ही नहीं लिया है। तो जो भी चेंज होगा जीडीपी में वो ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट होगा, यानी कि जो आउटपुट में इंक्रीजमेंट हुआ है, जो आउटपुट इंक्रीज हुआ है, सिर्फ उससे रियल जीडीपी इफेक्टेड होगी, ना कि प्राइस की वजह से। तो बेसिकली रियल जीडीपी को इन्फ्लेशन इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी को इन्फ्लेशन इफेक्ट करती है। आउटपुट जीडीपी बढ़ी हुई दिख सकती है नॉमिनल जीडीपी में, ओके, चाहे आउटपुट इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेटेड प्राइस नॉमिनल जीडीपी बढ़ी हुई दिख सकती है, लेकिन रियल जीडीपी के केस में ऐसा नहीं है। रियल जीडीपी सिर्फ उसी केस में इंक्रीज होगी जिस केस में क्वांटिटी आउटपुट इंक्रीज हुआ है। तो अगर हम इंटरनेशनली देखें तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को काउंट करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज रियल जीडीपी के कंसेप्ट्स को लेती हैं, क्योंकि ये रियल जीडीपी इन्फ्लेशन से इफेक्ट नहीं होता है। दिस इज द बेसिक एंड मेन रीजन, ओके। तो अगर हम कंपेयर करें नॉमिनल जीडीपी का एंड रियल जीडीपी का, तो बेसिकली रियल जीडीपी इज गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक
ग्रोथ। तो अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो रियल जीडीपी शो करती है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन से इफेक्टेड नहीं होती है। सो नाउ फॉर मेजरिंग द रियल जीडीपी वी विल पुट द फॉर्मूला real GDP equals to nominal GDP into 100 upon price index. Price index is also known as GDP deflator. So क्या है GDP deflator? एक एवरेज प्राइस लेवल जो GDP को कैलकुलेट करने के लिए हम सभी गुड्स एंड सर्विसेज का लेते हैं, दिस इज कॉल्ड GDP deflator. तो बेसिकली GDP deflator एवरेज प्राइस लेवल है सभी गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसको GDP कैलकुलेट करने के लिए लिया जाता है। So, with the help of this formula, we can also calculate nominal GDP. So, अगर आप nominal GDP निकालना चाहते हैं, तो nominal GDP इक्वल होगा real GDP into price index upon 100. देखिए प्राइस इंडेक्स डिवीजन में है, इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ठीक है। 100 उधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन आल्सो कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी। सो स्टूडेंट, इनके हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शन भी कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।